छत्तीसगढ़ व्यापम सीजी सेट भर्ती परीक्षा 2024। इस वीडियो में आप सभी को मैं बताऊंगा सीजी व्यापम ने मॉडल आंसर जारी किया है पेपर 2 का, जो आपके 2 बजे से लेकर 4:15 तक एग्जाम्स हुआ। सीजी सेट भर्ती परीक्षा 2024 21 जुलाई को आपका एग्जाम्स हुआ। पेपर 2 का मॉडल आंसर जो है सीजी व्यापम के द्वारा जारी किए गए हैं, जिसमें अगर हम बात करें तो सीजी में आपके एग्जाम्स में जो है पेपर 2 में जो है 100 प्रश्न पूछे गए थे। जी हाँ, पेपर 2 में जो है और टोटल जो है 100 प्रश्न एग्जाम्स में पूछे गए थे, जिसमें प्रत्येक प्रश्न आपके 2 नंबर के थे। तो यानी कि 200 अंकों के जो है आपके पेपर 2 का एग्जाम्स में पूरे क्वेश्चन जो है 200 अंकों के थे। 100 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों के, तो 200 अंकों। तो 200 अंकों में से अगर बहुत से स्टूडेंट का अगर 80 नंबर आ रहे हैं, बहुत से स्टूडेंट का 200 अंकों में से अगर 70 नंबर आ रहे हैं, तो क्या उन स्टूडेंट का एग्जाम्स क्वालिफाई हो पाएगा या फिर उन सभी स्टूडेंट का एग्जाम जो है क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। सभी स्टूडेंट यही हर एक स्टूडेंट के मन में यही डाउट है जिन्होंने सीजी सेट का एग्जाम दिला है। उनमें से सभी स्टूडेंट सोच रहे हैं कि सर अब हमारा सिलेक्शन हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा, हमारा क्या सीजी सेट एग्जाम जो है क्वालिफाई हो पाएगा भी या फिर नहीं हो पाएगा, हमारा सीजी सेट एग्जाम्स क्वालिफाई हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की, हमने बहुत ज़्यादा तैयारी की, हमने बहुत ज़्यादा प्रिपरेशंस की, हमारा अब सीजी सेट एग्जाम्स क्वालिफाई होगा या फिर नहीं होगा, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। तो मैं आप सभी को यही बताना चाहता हूँ कि जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने सीजी सेट का एग्ज़ाम दिया, अगर आपके जो है सीजी सेट में एग्ज़ाम्स में 80 नंबर आ रहे हैं, जनरल कैटेगरी वाले अगर आप स्टूडेंट हैं, 80 नंबर यदि आपके 200 अंकों में से अगर 80 नंबर अगर यदि आपके बन पा रहे हैं, तो मतलब आपका समझिए कि आपका सीजी सेट एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई होगा। और यदि आप ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं, एससी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं, एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं और आपके एग्ज़ाम्स में 70 नंबर आ रहे हैं, तो मतलब आपका सीजी सेट एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई हो पाएगा। क्योंकि आपको बताना चाहता हूँ सीजी सेट पेपर 2 में 100 प्रश्न पूछे गए थे, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के यानी 200 अंकों के प्रश्न, जिनमें से सीजी सेट में ये नियम और शर्तें लागू है कि जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को एग्जाम में जो है 40% अंक लाना है और ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को एग्जाम्स में 35% अंक लाना है। तो 200 अंकों में से 40% होता है 80 नंबर और 200 अंकों में से 35% अंक होता है 70 नंबर। तो इतने नंबर के बीच में जिस भी स्टूडेंट के यदि मार्क्स आ रहे हैं, इतने नंबर के बीच में जिस भी स्टूडेंट के यदि नंबर आ रहे हैं, बन पा रहे हैं इतने नंबर, तो उन सभी स्टूडेंट का फिर सिलेक्शन जो है हो पाएगा। और आपको लग रहा होगा कि मेरा सिलेक्शन हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा, तो बिल्कुल भी परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। आपको बिल्कुल भी किसी भी तरह से परेशानी या दिक्कत वाली कोई बात नहीं होने वाली और आप सभी स्टूडेंट का जो है सीजी सेट एग्जाम फिर क्वालिफाई हो पाएगा। बस मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि सीजी सेट एग्जाम्स में उन्हीं स्टूडेंट्स को कामयाबी मिलेगा, सीजी सेट एग्जाम जो है उन्हीं स्टूडेंट्स का जो है क्वालिफाई हो पाएगा जिन स्टूडेंट ने बहुत ज़्यादा मेहनत किया, जिन स्टूडेंट ने बहुत ज़्यादा मेहनत किया होगा, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया होगा, दिन रात स्टडी किया होगा, दिन रात पढ़ाई किया होगा, उन्हीं स्टूडेंट का सीजी सेट एग्जाम्स क्वालिफाई हो पाएगा। क्योंकि आपको भी पता है कि अगर आप कम नंबर लाएंगे तो सिलेक्शन से नहीं हो पाएगा। तो ऐसा थोड़ी ना है कि आपने अगर एग्जाम्स हॉल में गए, एग्जाम्स में बैठे और अगर आपने तुक्का लगा दिया, सभी क्वेश्चंस को बस टिक किए जा रहे हैं, टिक किए जा रहे हैं और आप और आपको लग रहा है कि मेरा सिलेक्शन हो पाएगा, आपको लग रहा है कि मेरा एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई हो पाएगा, मेरा कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स क्वालिफाई हो पाएगा, ऐसा अगर आपको लग रहा है तो वो चीज़ें नहीं होने वाले। जब तक आप एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छे से मेहनत नहीं करेंगे, जब तक आप एग्ज़ाम्स में अपना बेस्ट नहीं दोगे, तब तक आपका किसी भी तरह से एग्ज़ाम फिर क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। मेहनत तो हर कोई करता है, तैयारी हर कोई करता है, लेकिन हर किसी को कामयाबी या हर किसी को सफलता नसीब नहीं होती। कामयाबी और सफलता तो उन्हीं को मिल पाएगा जो बहुत ज़्यादा मेहनत करेगा। तो यदि आपने भी बहुत ज़्यादा मेहनत किया, अगर आपने भी काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगाया है, यदि आपने भी काफ़ी ज़्यादा कोशिशें की हैं, तो आपको भी सिलेक्शन जो है देखने को मिल पाएगा। तो 80 और 70 नंबर वाले स्टूडेंट सोच रहे हैं कि इतने नंबर में हमारा सिलेक्शन हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स आखिरकार जो है किस तरह से होने वाला है, किस तरह से जाने वाला है, इन सभी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है। 80 नंबर यदि आपके आ रहे हैं, जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं,
आपका सिलेक्शन डेफिनेटली हो पाएगा। ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट है और यदि आपके एग्जाम्स में 70 नंबर बन पा रहे हैं, 70 नंबर है यदि आपके एग्जाम्स में आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो पाएगा। बिल्कुल भी आप परेशान ना होइए। काफ़ी स्टूडेंट होते हैं जिनके मार्क्स अच्छे से आ गए हैं फिर भी वो परेशान है, बिल्कुल परेशान होने वाली बात नहीं है। 80 और 70 नंबर लाने वाले स्टूडेंट का सिलेक्शन हो पाएगा, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट होंगे जिनके अगर बहुत कम मार्क्स आए होंगे तो उन सभी स्टूडेंट का फिर जो सपना होगा असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, उन सभी स्टूडेंट का फिर जो ड्रीम्स होगा असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, असिस्टेंट टीचर बनने का, उनका सपना सिर्फ सपना ही रह जाएगा। क्योंकि आपके सपने पूरे तभी होंगे जब आपका एग्जाम्स में बहुत अच्छे से मार्क्स होंगे। और अगर आप जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं, 80 नंबर है तो ही सिलेक्शंस ले पाएंगे। ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं, 70 नंबर यदि आपके बन पा रहे हैं तो ही आपका सिलेक्शन हो पाएगा, वरना किसी भी तरह से सिलेक्शंस नहीं हो पाएगा। क्योंकि देखो, तैयारी मेहनत तो हर किसी ने किया, मेहनत और प्रिपरेशन तो हर कोई कर रहा है, लेकिन हर किसी को कामयाबी या हर किसी को सफलताएं नहीं मिल पाती, हर किसी का कॉम्पिटिशन एग्जाम्स क्वालिफाई नहीं हो पाता। उन्हीं स्टूडेंट्स को कामयाबी मिल पाएगा, उन्हीं स्टूडेंट्स का एग्जाम जो है क्वालिफाई हो पाएगा जिस स्टूडेंट ने बहुत ज़्यादा मेहनत किया। अगर आप बाकी स्टूडेंट से कुछ ज़्यादा ही मेहनत करते हैं, अगर आप बाकी स्टूडेंट से कुछ ज़्यादा ही हार्ड वर्क करते हैं तो आपका सिलेक्शन हो पाएगा डेफिनेटली, निश्चित तौर पर। लेकिन अगर आप मेहनत कम करोगे, लेकिन अगर आप कोशिशें कम करोगे, लेकिन अगर आप हार्ड वर्क कम करोगे तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। इसलिए सब कुछ पॉसिबल है, इसलिए हर एक चीज़ मुमकिन है, हर एक कॉम्पिटिशन एग्जाम्स आसान है अगर आप मेहनत करो तो, अगर आप कोशिश करो तो। अगर आप मेहनत नहीं करोगे, कोशिश नहीं करोगे तो कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम जो आसान रहेगा वो भी आसान नहीं होने वाला। इसलिए आसान बनाने के लिए आपको काम करना पड़ेगा। इसलिए किसी भी भर्ती परीक्षा को, इसलिए किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स को आसान बनाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो जितना ज़्यादा आपका हार्ड वर्क होगा, जितना ज़्यादा आपका कोशिशें होगा, उतने ही ज़्यादा आपको कामयाबियाँ और उतने ही ज़्यादा सफलताएं आपको फिर मिल पाएगा। और इसी के अकॉर्डिंग आपके जो है कट ऑफ होने वाला है और इसी के अकॉर्डिंग आपके जो है सिलेक्शंस फिर हो पाएगा। और 80 नंबर लाने वाले जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट का और ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट का जिनके 70 नंबर आ रहे हैं, अवश्य रूप से आपका फिर सीजी सेट एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई हो पाएगा। आपको बिल्कुल भी फिर किसी भी तरह से कोई भी दिक्कत, फिर आपको बिल्कुल भी किसी भी तरह से कोई भी परेशानी या कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं हो पाएगा। डेफिनेटली सिलेक्शंस फिर आप ले पाएंगे। तो आप सभी से मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान नहीं होना पड़ेगा। आप सभी को बिल्कुल भी किसी भी तरह से कोई भी दिक्कत फिर नहीं हो पाएगा। आई होप वीडियोस आपको पसंद आए हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, साथ में बेल नोटिफिकेशंस को आपको ऑन करके रख लेना है एंड वीडियोस को जितना ज़्यादा हो सके आपको शेयर करना है। जितना ज़्यादा आप वीडियोस को शेयर करेंगे, जितना ज़्यादा आप लोगों तक वीडियोस को पहुँचाएंगे, उतने ही ज़्यादा सभी लोगों तक वीडियोस फिर मिल पाएगा। थैंक यू।